अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक और मूवी एक्सप्लेनेशन होगी, तो अभी यहीं रुक जाइए, क्योंकि जो कहानी आप आज सुनने वाले हैं वो मूवी से भी ज़्यादा डार्क, ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ज़्यादा सिनेमैटिक है। यहाँ कोई हीरो नहीं है, यहाँ कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ एक औरत है और उसकी एक ऐसी गलती जिसकी सज़ा उसे बार बार भुगतनी पड़ती है। अगर आपको एनिमेटेड सिनेमैटिक स्टोरीज पसंद है जो दिमाग में अटक जाए और रात को सोने ना दे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको आखिर तक छोड़ने वाली नहीं है। समंदर उस दिन शांत था, इतना शांत कि उसकी खामोशी डराने लगी थी। एक यॉट पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हंसी की आवाजें थीं, हल्की धूप थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन उस यॉट पर बैठी एक औरत बार बार अपने हाथ मसल रही थी। उसकी आंखें समंदर को नहीं, किसी याद को देख रही थी। उसका नाम था जेस। सैली उसके पास बैठी थी। डाउनी मजाक कर रहा था। विक्टर हर बात पर चिढ़ रहा था। हीथर चुपचाप सबको देख रही थी और जेस सबके बीच थी, लेकिन किसी के साथ में ही। जब हवा थोड़ी ठंडी हुई, जेस ने गर्दन घुमाकर आसमान देखा, जैसे वो जानती हो कि कुछ आने वाला है। पहले हवा बदली, फिर लहरें। ग्रेग ने कहा, स्टॉर्म आ रहा है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसमान फट पड़ा, लहरें दीवार बन गई। यॉट एक खिलौने की तरह हिलने लगी। लोग गिरने लगे, चीखें गूंजने लगी और एक पल में यॉट पलट गई। पानी, अंधेरा, सांस टूटती हुई जेस डूबी। और जब ऊपर आई तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। सब किसी तरह एक बड़ी शिप तक पहुंचे। पुरानी, जंग लगी, खामोश। जैसे ही जेस ने उस शिप पर कदम रखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये जगह नई नहीं थी, बस याद नहीं आ रही थी। अचानक गोली चली। विक्टर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गई। सीने से खून बहने लगा। सैली चीखी। हेदर कांप गई। डाउनी पीछे हट गया और जेस को डर लगा, लेकिन उससे ज्यादा पहचान महसूस हुई, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। शिप के अंदर चलते हुए जेस ने देखा मरी हुई सीगल्स। एक नहीं, बहुत सारी। हर सीगल जैसे कह रही हो, तुम यहां पहले भी आ चुकी हो। दीवारों पर निशान थे, कागज पर लिखे शब्द थे, और वो हैंडराइटिंग जेस की ही थी। फिर जेस ने उसे देखा, खुद को। दरवाजे के उस पार एक और जेस खड़ी थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ डरी हुई, कुछ गुस्से में, कुछ बेरहम। और जेस समझने लगी, ये जगह उसे बार बार वापस ला रही है, और हर बार वो थोड़ी और टूट रही है। जेस ने ऑब्जर्व किया, हर बार घटनाएं एक जैसे होती थी। विक्टर मरता है, डाउनी मरता है, सैली मरती है। जेस के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए, तो शायद ये सब रुक जाए। और यहीं जेस ने पहली बार हद पार की। इस बार वो भागी नहीं, इस बार वो कातिल बनी। डाउनी को गोली लगी। उसके चेहरे पर यकीन नहीं था। जेस, तुम क्यों? सैली को धक्का लगा। उसकी चीख शिप की दीवारों में गूंज गई। हर मौत के साथ जेस का चेहरा और शांत होता गया। अब डर नहीं था, अब सवाल नहीं थे, अब सिर्फ एक मकसद था, इस जगह से निकलना। आखिर में सक्को मारने के बाद जेस शिप से बाहर निकल आई। समंदर शांत था। वो घर पहुंची, दरवाजा खोला और देखा खुद को। एक दूसरी जेस अपने बेटे पर चिल्ला रही थी, उससे धक्का मुक्की कर रही थी। जेस का चेहरा सख्त हो गया। उसने उस जेस को मार दिया, ये सोचते हुए कि अब सब ठीक हो जाएगा।
उसने सोचा। जेस बेटे को लेकर कार में बैठी। हवा तेज थी, दिमाग भारी था। एक पल के लिए उसका ध्यान भटका और कार का एक्सीडेंट, भयानक टक्कर, खामोशी। बच्चे का शरीर हिल नहीं रहा था। जेस की चीख खाली सड़क पर फैल गई। उस रात जेस में एक वादा किया था, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन जेस की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि उससे एक्सीडेंट हुआ। उसकी गलती ये थी कि वो कभी ये मान नहीं पाई कि गलती उसी से हुई थी। वो हर बार भागने की कोशिश करती रही, कभी कातिल बनकर, कभी मां बनकर, कभी हीरो बनकर। लेकिन उसने कभी सच स्वीकार नहीं किया और इसलिए हर मौका एक सजा बन गया। एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा था। उसकी आवाज शांत थी। उसने कहा, तुमने वादा किया था। समंदर फिर दिखा, याट फिर दिखी, बादल फिर घूमे। जेस फिर उसी जगह खड़ी थी जहां से सब शुरू हुआ था। क्योंकि कुछ कहानियां समय से नहीं, स्वीकार से खत्म होती हैं और जेस कभी स्वीकार नहीं करती। जेस लूप में इसलिए फंसी नहीं है क्योंकि वो बुरी है। जेस लूप में इसलिए फंसी है क्योंकि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाई।